More than 1 lakh applicants, only 480 seats. Few seconds to fill the form, but I still made it to IISM. So here we go. तो इस सफ़र की शुरुआत होती है गोस्ट ऑफ श्रीनगर से, जहाँ हम 20 लौंडे अपना सामान लेकर निकल पड़ते हैं अपनी मंजिल की तरफ। IISM गुलमर्ग। तो गुलमर्ग पहुंचने पर हमारा स्वागत सबसे पहले किया माउंट अपर्वत ने, जिसे देखकर हम जितने खुश हुए उतने उदास भी, क्योंकि हमें आसपास दूर दूर तक स्नो का कोई नामो निशान नहीं दिख रहा था। एंड दिस meant that our ski course could be in danger. Although there was a prediction, but we still cannot be very sure of it. So let's see. आगे भाई हम IISM। अभी तो बिल्कुल ही बर्फ नहीं है। So with the prayers of a heavy snowfall in the coming days, we entered the institute. Institute को देखकर हमारा पहला ख्याल यही था that this looks that it is made for skiing. यार तुम आ गए अभी अपने इंस्टीट्यूट के अंदर। हमारे रूम एलोकेशन हो गई है। आइडियली पता चला कि यहाँ पे सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग होता है, एंड सीरियल नंबर इज़ नॉट रियली अकॉर्डिंग टू योर नेम और समथिंग, इट इज़ क्वाइट रैंडम। हमने लेकिन अपने सीरियल का वेट नहीं किया। वी जस्ट सॉ एन अपॉर्चुनिटी कि ऑफिस में रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं, तो वी जस्ट स्टेप्ड इन एंड हमें रूम एलोकेट हो गया है। सो आई गॉट द रूम नंबर 2005। नेक्स्ट स्टेप वी आर वेटिंग फॉर द हाई टी, जो कि यहाँ पे 5 बजे मिलेगी। तब तक लेट्स सी आगे क्या होता है। एंड वी आर ऑल्सो वेटिंग फॉर गेटिंग आवर स्की इक्विपमेंट्स। वंस वी हैव दैट वी कैन एक्चुअली गेट द फीलिंग दैट वी आर हियर टू स्की। हैवी स्नोफॉल की प्रेडिक्शंस भी है कल की। सो दैट हैपेंस, दैट्स द बेस्ट केस सिनेरियो, दैट्स समथिंग वी आर रियली विशिंग फॉर। लेट्स सी। So after this, it was time for our conference. We'll be given our initial instructions of what we can expect in the coming days and how our entire course will be planned. We all went to sleep with the hopes of snow. And then we wake up to this view. तो गाइस फाइनली स्नोफॉल पड़ गई है। नेक्स्ट डे बढ़िया हो गए, हम तो बढ़िया स्की करेंगे। स्कीम हो गया मस्त। So after celebrating snow and having our breakfast, we head straight to the ski hire shop, where we were given our institute jackets, our ski boots, ski gliders, and ski poles. The best part is that I got the ski number 69, and my shoes were brand new. Although initially I was happy, I did not know it will be so hard later. And with this, we moved on with the day and started having our lunch. The food here at IISM is just amazing. Not on all days, but on most days. After our lunch, we were told to gather outside to prepare for acclimatization walk. This walk happens from our institute to the Gulmarg market and back. And this gives people opportunity to buy anything that they have not bought yet. And for that purpose, there is also a tuck shop in our institute. कैसा फील हो रहा है ओम भाई? अपडेट दे दो, अपडेट दे दो, कैसा फील हो रहा है? एक नंबर। पहली बार कपड़े में आदमी। जितना चाहिए उतने। सच बताऊं तो इस वॉक में इनिशियली तो हमें काफ़ी मज़ा आ रहा था, बट फिर जैसे जैसे स्नोफॉल तेज़ हुई वैसे वैसे हमें रियलाइज़ हुआ कि हम कहाँ जा रहे हैं। एंड ठंड में स्नो से गीला होना इस जर्नी को कितना डिफ़िकल्ट बनाने वाली है। हेलो गाइस, अभी हम जा रहे हैं IISM से मार्केट तक। किसी के पैंट गीले हो गए, किसी के जूते, बहुत कुछ गीला हो गए और फट सबकी गई है। हाँ तो यार अभी निकल रहे हैं
टाइम निकाल के चुपके चुपके छोटी मोटी वीडियोस ले ले रहे अगर आ जाए तो। बाकी अभी बात एक्लेमेटाइजेशन की नहीं है यार, अब चांद पे आ गए इसलिए थकना पड़ गया, कान वान सब बस नाक दिख रही है। Now it's all about survival, guys. Survival of the fittest it is. पहले दिन पे इतनी नहीं मारनी चाहिए। कल हमने पूछा था सवाल कि स्नोफॉल में स्की करवाएंगे क्या, यहाँ चला नहीं जा रहा है। नहीं करवानी चाहिए। चलो पीस आउट गाइस, until next time. If we survive. If we survive. ये भाई वॉक कितनी ज़्यादा डिफिकल्ट होगी ये नहीं सोचा था यार। अभी वापस जाके पता चलेगा, अभी इसमें फिर भी पता नहीं चल रहा है। पता बहुत कुछ चल रहा है, इतना तो चलना भी नहीं चाहिए। बहुत बढ़िया व्यू हो रहा है, लेकिन थोड़ी आधी तैयारी के साथ आ गए। पैंट गीले हो चुके हैं, जूते होने वाले हैं, सर तो गीला हो ही चुका है। ये टोपी इतनी बचा रही है, लेकिन भाई फट तो रही है। लेकिन कल के मुकाबले जो आज सीन हैं वर्थ इट है, यही चाहिए था। गुलमर्ग और स्नो तो मैंने पहले भी साथ देखा है, बट इस बार ये एक स्कूल ट्रिप की तरह लग रही थी जहाँ सबके अंदर के बच्चे बाहर आ गए। ये क्या कर रहा है, बल्कि ग्लव्स खरीदने देना। This is the condition after reaching the Gulmarg market after acclimatization off. इतना डिफिकल्ट तो नहीं सोचा था। बर्फ हो गई, ब्रेक किया था हमने, हमारी गलती है। ठंड से हालत ख़राब होने के बाद भी जब हमें स्नो फाइट्स करने का मौका मिला तो हम ठंड को भुलाकर बचपन पे फोकस करने लग गए। किसे क्या खरीदना था ये किसी को याद हो ना हो, एवरीवन रिमेंबर्ड उनका टारगेट कौन है और उन्हें किन से बदला लेना है खुद पर स्नो मारने के लिए। तो इसके बाद जो एक दो जगह बची हुई थी वहाँ भी स्नो चली गई। अरे बी केयरफुल, डोंट बी केयरलेस। So basically, acclimatization एक जनरल प्रैक्टिस है। आप किसी भी हाई ऑल्टीट्यूड प्लेस में आते हो, so you need to actually adjust to the altitude of that place. Suddenly अगर आप एक बहुत ज़्यादा ऑल्टीट्यूड जंप लेते हो and you don't give your body enough time to adjust to that level of altitude, lesser oxygen, colder weather, then there are high chances that you might fall sick. So to prevent this particular situation, हमें 2 दिन दिया जाता है before starting any activity to acclimatize, and ये walk उसका एक part है। And since we need to get this done, we have actually stepped out in intense snow. कल तक यहाँ पे कुछ नहीं था, ये बंजर जमीन थी, and आज देखो it's heaven, it's a snow heaven. फट रही है लेकिन मजा आ रहा है। And now it was time to head back to our institute. It is mandatory for us to wear our own coarse color-coded jackets whenever we step outside the institute, and it's only for these two purposes. After this acclimatization walk is done, we will only be stepping outside the institute for the purpose of ski, and we'll be coming back with our cohort. ये हालत है भाई स्नोफॉल से आने के बाद। एक्लिमेटाइजेशन वॉक ऑल वेट। All wet guys. So finally, वो दिन आ गया जिस दिन हम actually ski start करेंगे, and we are really excited about it. Last night हमें हमारे instructors के बारे में बताया गया, who will be reporting to, and also the time at which we need to report. We need to have our breakfast as soon as possible at 8 and then report straight in the conference hall at 8:45, where we were given instructions about how to wear a ski boot and how to attach them to your gliders. उसके बाद हमने जैसे तैसे अपने स्की बूट्स पहने एंड पहुंच गए अपने वार्म अप स्पॉट पे, जहाँ पर हमें रफली 20 मिनट्स के लिए वार्म अप कराया जाता है। In a nutshell, the first session of the ski was all about learning how to balance on one and then both skis. और इतना ही सीख कर हमें लग रहा था कि हमने तो बहुत बड़ा तीर मार लिया है। दादी जी आफ्टर दादाजी लेफ्ट वसीयत। मज़ा आया भाई? कैसा दानी भाई बताओ? टीवी तो
ये भाई हमेशा कोई ना कोई कांड करते हैं। मैंने क्या किया? आगे ना करें, बस वही प्रे कर रहा हूँ। थैंक यू। बंदर जैसी शक्ल लेकर जा रहा हूँ फिर यहाँ पर लंच करने। 4 घंटे की ट्रेनिंग हो गई। दिस वाज आवर फर्स्ट ट्रेनिंग एंड अभी लंच है। लंच के बाद फिर हम 2 घंटे और करेंगे। बाहर हल्का फुल्का स्नोफॉल भी चल रहा था, मज़ा आया। लेकिन इट फेल्ट अ लिटिल नेचुरल एंड वेरी एडिक्टिव। मतलब एक बार सीख के तो आई थिंक करते रहोगे। लोगों ने सही बोला था, माई एडिक्शन इज वाट पाउडर। बीच के टाइम में कुछ लोगों ने व्यूज़ देखकर अपना मन लगाया, तो कुछ लोगों ने स्नूकर या फिर टीटी खेलकर। एंड ये सर्विसेज यहाँ पर सबके लिए हैं। तो भाई है, हम अभी अपने रूम में। लंच हो गया है बढ़िया। जस्ट वेटिंग फॉर द नेक्स्ट कॉल। आज की मेरी ट्रेनिंग एक्चुअली यहीं पे हो रही है, एसी एरिया में। तो दिस इज द प्लेस। यही हम ऊपर नीचे कर रहे हैं फिलहाल, क्योंकि हमारा स्लोप अभी रेडी नहीं है। मे बी थोड़ा और स्नो चाहिए। सर ने बोला है 3 दिन बाद जा सकते हैं। फिलहाल तो सब हम आराम फरमा रहे हैं। 145 तक नीचे पहुंच रहा है और स्की शू पहने। लेट्स सी। So after our second ski session and the mandatory conference at 7 p.m, it's time for the boys to chill in their room. यहाँ पर आपको 2005 और 2007 के लोग frequently मिल जाएंगे and 10 बजते ही it's lights out for everyone. तो आप टर्न कर जाओगे इन द डायरेक्शन जिस पे वेट ज्यादा है। हाँ वो तो हो भी रहा था ना, जो लोग गलत वेट डाल रहे थे इन अन इवन, वो कोई लेफ्ट जा रहा है कोई राइट जा रहा है। So if my weight on my left is higher. So this is how our morning routine looks like before we start to ski. We get our ski pants, our thermals, quick dry, a neck warmer, and then the application of sunscreen because UV rays are harmful that are reflected from the snow. Then our ski socks, institute jacket because it's mandatory, and then we are ready for the ski day. After this, we head straight to the doctor's room where we keep our ski gliders every day after we are done skiing. You can place your ski wherever you want, but yes, you'll have to remember the numbers at least, and mine is 69. After this, we head straight to the shoe changing area where we wear our ski boots. After which, we do a head count and head straight to our training slopes, जहाँ पे हमारे उस्ताद हमें नई टेक्निक सिखाते हैं. First, we get collective demonstration by our duty instructor, and then by our individual stick leaders, where we can ask our doubts as well. But you're not gonna believe what is the most difficult part of this routine. It is walking back to the institute in these ski boots. रोना आ जाता है भाई. तो हमें सिखाया स्नोप्लो और क्या था वो, हाँ हायरिंग बोर्ड बनाने के लिए. So day 1 and 2 के बाद ज़्यादा snowfall हुई नहीं है. So we only have one ski session per day, which is a little longer than usual to compensate for missing off the second one. They have a Wi-Fi at IISM, but it's not available for the students to use. So if you have a local prepaid SIM or your own postpaid SIM, then you will get decent network over here, using which you can at least talk to your family back home. And as days pass by, we now actually start enjoying the ski, because gliding becomes more common than falling on slopes. आज भी हो गया भाई ट्रेनिंग, मजा आया. So the second half of the day is not always blank. Like today, we had a trip planned to the Army Museum. So अभी हम जा रहे हैं म्यूजियम विजिट के लिए. So this museum is roughly a 2-kilometer walk from the institute, which took us around half an hour to reach. आज परमिशन मिल गई भाई, तो आज थोड़ी मोड़ी वीडियो तो बनाई जाएगी ना सर के सामने, नहीं तो कैसे छुप छुप के एक वीडियो लगानी पड़ती है. अभी मज़ा आ रहा है, बढ़िया सीन रखा है. सनसेट के टाइम गोइंग फॉर अ म्यूजियम विजिट. ठंड बहुत ज़्यादा है. एक लौता एरिया जो एक्सपोज्ड है, which is the face, that's like literally freezing. बट अब 4-5 दिन में आदत हो गई है. अब मौका मिला ही था, तो हमने और इंस्ट्रक्टर्स ने इसका पूरा फ़ायदा उठाया और इसे स्कूल की एक फन पिकनिक जैसे बना दी. And this is not just for our batch. These kind of trips to the museum, to the horse school is planned for all the batches. This time is given to us to rejoice these moments, learn about the history and the wars that our brave army has fought so far. दान दिखना चाहिए. कौन है भाई? तो फिर यहाँ से हम अपनी ग्रुप पिक्चर कंप्लीट करके वापस बढ़ते हैं अपने इंस्टीट्यूट की तरफ, जहाँ और भी सेलिब्रेशंस आज रात के लिए हमारा वेट कर रही थी.
अब किसी का बर्थडे हो या क्रिसमस, हमें तो मतलब केक से होता है, एंड ISM मेक्स श्योर दैट ऑल दीज आर सेलिब्रेटेड प्रॉपर्ली। बड़े क्रिसमस सेलिब्रेशन चल रही है भाई अभी, केक मिलेगा बढ़िया, आज खाएंगे। एंड ऑब्वियसली नॉन वेजिटेरियंस के लिए तो इस इंस्टीट्यूट का खाना हेवन है। यार क्या लाइनें मारते हैं। एंड ऐसे ही देखते देखते वी completed our first week in the institute and entered our second week of training. Everything started feeling more familiar, be it getting ready early, on time, or enjoying the hot kawa on slopes that we used to get every day. And that's why they say that for an adventure sport institute, this feels too premium. Premium because we have someone to take care of us even in case of medical emergencies on the slope or in the institute. We have central heating, we have running water, and we have this quality of ski gear available to us to learn. And you will realize how rare all that is once you step outside the institute. And that's when I realized that ऐसी service, training और दोस्त आपको और कहीं नहीं मिलेंगे. We had a visit planned to the High Altitude Warfare School for the second half of the day. After that, it was time for our cultural practices to begin. And then everyone started showing up their talent. We realized that this is not limited to just the students, but the instructors as well. आखिर उस्ताद तो उस्ताद होता है. जैसे जैसे दिन बीते और दोस्ती बढ़ती गई, वैसे वैसे हमारी बदमाशियाँ भी बढ़ गई और स्लोप्स पे हमारी ट्रेनिंग की डिफ़िकल्टी भी. जहाँ हम पहले सिंपल पिज़्ज़ा बनाकर नीचे आते थे, नाउ वी वर बीइंग टॉट ट्रैवर्स and stem turn and all other complicated techniques that we needed to master before the exam day comes. तो भाई आज था हमारा कोर्स का 8वां दिन और ट्रेनिंग का 6ठा दिन. आज हमने सीखे जिसमें से पहला था ट्रैवर्स, इसमें एक फॉलैंड से दूसरे फॉलैंड की तरफ जाते हो, एंड द अदर स्किल वाज अ सिंपल प्लोटन ओनली. इन दोनों को कंबाइन करके हमें आज ये चीज शो करनी थी, एंड दिस विल बी वन ऑफ द थिंग्स दैट विल बी टेस्टेड. एंड we will be having our test on 31st of December, which is just 4 days away. And अभी हमें 2 नए skills और सीखने हैं, which also would be a part of the test. At the same time हमें पुराने skills भी revise करने हैं. So let's see. अब थोड़ा difficult हो रहा है, but मज़ा भी आ रहा है. जैसा कि हमारे नर्स ने बोला था, जब तक मज़ा आने लगेगा तब तक स्की का टाइम खत्म हो जाएगा. And now it was time to learn the mother of all techniques in basic course, the basic swing. आज basic swing में बहुत ज़्यादा गिरे. लेकिन कोर्स कितना भी डिफिकल्ट हो जाए, रूम पे आने के बाद मौज मस्ती रुकनी नहीं चाहिए. क्या कर रहे हैं जनाब? जनाब वाइब्रेटर यूज कर रहे हैं. वाइब्रेटर्स स्पॉन्सरशिप, थैंक यू वेरी मच हसन मेघानी. ना करें. And finally, the day we were all waiting for. The day we can use our phones and cameras. The free ski day.
का फाइनल डे, और उसके बाद मिली हमें 45 मिनट्स टू क्लिक आवर ओन पिक्चर्स एंड वीडियोस, और हमने तो उसके मजे उठा लिए। एंड अपेरेंटली वीडियोस बनाते वक्त ये अच्छी होती है, क्योंकि पहले बहुत गलतियाँ हुई, बट आई थिंक कैमरे की जान बचाने के लिए जो हम बैलेंस कर रहे थे उसमें काफ़ी अच्छी वीडियोस आ गई है। हर बार कुछ वैल्यूएबल होना चाहिए हाथ में। हाँ यार, चलो अब कल है डी डे, देखते क्या होता है। अब एग्जाम है भाई, अभी तो पट रही है कि आज जैसा करेंगे उस पे ग्रेड्स डिपेंड करेंगे। एंड एज सच ग्रेड का कुछ खास टेंशन नहीं रहता, इट्स ऑल अबाउट दैट यू जस्ट वांट टू सी अ गुड रिजल्ट ऑफ व्हाटएवर यू हैव डन सो फार। ऑल द बेस्ट टू मी। So on the exam day, we need to reach the slopes and perform all the 7 techniques that we have learned so far, one by one, on which we will be graded by 3 instructors. Our final score is their average, and 10 marks is given to us for discipline by our strict leader. And if you're able to score more than 70, you can get an A. After the exam is done and we are back to our institute, this realization hits us that we are kind of lifting this key from this institute, at least for this course, for the last time. कैसा लग रहा है एग्जाम के बाद? मज़े ही आ गए। लास्ट में थोड़ा सा थका हूँ। अब एग्जाम में जो होना था वो तो हो गया। Now we are here to get our best benefit of being from the first batch, getting to celebrate New Year here at IISM. So plan तो हमारा initially कुछ भी नहीं था, but our instructors were lenient enough to give some time to celebrate from 11:30 till 12:30. We can do anything, we can dance, we'll get coffees, and we'll obviously cut a cake. But the star of this night was Ajmal, who wore a fancy attire and impressed everyone. Initially, we were thinking that the instructors might not allow this, but they were very supportive of this. And not just letting us celebrate, they were also there to celebrate with us. They gave us every opportunity, every moment to remember that we were a part of this batch and we were lucky enough to be here. Maybe we did not get the perfect snow, but obviously we did get the best memories. But जैसे ही 12:30 हुए, it was time to be back to the room. ग्रेजुएशन डे भाई, ग्रेजुएशन है, कैसा लग रहा है? वाइट होनी चाहिए थी बट ओके। वाइट में कैमोफ्लेज हो जाता। कौन तू इतना गोरा तो नहीं है? अरे पूरा तो कोई नहीं बचा है इसके बाद। वेलकम टू आवर ग्रेजुएशन डे। आज हमें मिलती है हमारी ब्लू हुडी, जो हमसे ग्रेजुएशन के बाद ले ली जाएगी। लेकिन इसके साथ ही सारे लोग रेडी होकर पहुंचते हैं 10 बजे शार्प कॉन्फ्रेंस रूम में और करते हैं अपने फ़ोन का स्टोरेज फुल, बिकॉज वाई नॉट। 2005 बोलते हैं। और आज के दिन भी बाजी हमारे उस्ताद ही मार गए। आखिर सजने का मौका मिला ही है, तो ये क्यों पीछे रहे। इनकी एंट्री किसी हीरो के रैंप वॉक से कम नहीं लग रही थी, एंड वी वर ऑल देयर टू चीयर देम अप, क्योंकि इन्होंने जो भी सिखाया है वो टेक्निक्स हमारे साथ लाइफ टाइम तो रहेगी। इन्हें भी याद रहना चाहिए दैट वी रिस्पेक्ट देम फ्रॉम आवर होल हार्ट। Total of 88 students comprising 80 in the basic course, 6 in the intermediate course, and 2 students in the advanced note course from across the country have successfully completed the demanding training. The enthusiasm for this program was evident from the fact that all 6 snow skiing courses were filmed online with an incredible 3 minutes and 22 seconds. Sports is something that teaches us togetherness and teamwork, and that is something that we remembered that day. When our friends were getting certificate, we made sure that their cheers are louder than ours, and this was the best moment for me. Based on the total score that the students have received during their exam, top 3 positions are awarded. Apart from that, there were also some consolation prizes given for people who made special efforts to complete this course despite challenges. हमारे कोर्स में सलालम तो नहीं हुआ, but for the first position, it was Devansh, and everybody knew it. In the intermediate course, we only had 6 students and 2 in advance, so overall, there was 1 winner in technique, which was Ajmal, and for Shalalam, it was Akshay.
ग्रेजुएट हो गए, ए भी मिल गया, एक ग्रेड, एक आ रहे नेक्स्ट ईयर इंटरमीडिएट। And in सबके बीच में we made sure that we celebrate those who gave us this reason to celebrate. But then comes the saddest part. We now had to collect everything that we have been given. The shoes, the rods, the jackets, and the memories that we have made all along this way. Although मुझे पता है ये सब मेरे नहीं है, लेकिन वापस देने में ऐसा लग रहा था मानो मुझसे कोई मेरी फेवरेट हॉबी वापस ले रहा है. I know that we have learned this skill and we are gonna carry it forward for a long time to come. We'll practice, we'll try to get better, and obviously come back here to learn more from our instructors and make more memories, maybe with different people. But whatever we have done so far, it's imprinted in our mind. These are not just key equipments for us now. They feel like a part of our body, and that's why giving them back hurts a little. So what do we do when we set out for the final voyage of our memories? We make sure that we are doing it with all our hearts. We know that we might not see each other's face again. Many of us might not even meet again, if not by coincidence. So do what? Make something out of this time that we have. Make something that maybe we can see and feel. Have something which we can remember. And hence, we made the snowman. So if the coming batches, if you ever see a snowman standing tall in front of the ISM building, remember that it was made by the first batch students as a mark of their memory, the friendships, and everything that they have done over here. The snowman might melt, but we'll imagine that while melting, it said that maybe some people are worth melting for. And then comes the time for all the cultural performances. Some people were singing, some people were dancing. This is something that they have prepared over a few days from whatever they know of whatever skills they have. But we made sure that even during this, everyone feels appreciated for whatever they are doing on stage. Our clap practice, obviously, made it to the stage in perfect sync. It was the first time that I was learning actual Garba. And yes, I had the best moments of my life over here. There were some performances that clearly stole the show, and Arya aka Hanuman Kind's beatboxing was one of them. It was followed by an amazing ski-themed fashion show, a sweet song by Savio, and ending this by the peak of this night, Londa Nach by this amazing group. And here comes the day we were not really looking for, the farewell. तो वे जाने का टाइम आ गया. Not that great of a feeling, but every story has an end. I think आगे जाके, whenever I wear my ski boots or just even randomly choose to ski, this is the place that I'll remember. Everything was unexpected. I'm just filled with a lot many things, and मतलब इतने later in life you don't really think that there'll be stories that you'll remember for a long time, but this place has given me many things. See you soon, ISM. वो कहते हैं कि आप कहीं से लौटते हो तो आपका बस्ता यादों से ज़्यादा भारी हो जाता है. तो अब जाते जाते बस इतना ही कहूँगा कि आंखों से दूर से ही दिल से कहाँ जाएगा. जा तो हम रहे हैं ISM, लेकिन तो याद हमें बहुत आएगा. See you soon, ISM.